हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 33 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 34 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। परीक्षा नजदीक है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो देना है। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट अगर नहीं दिया है, पेपर के अनुरूप आपको डलना है, तो आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 34। देखिए, ये परीक्षा पैटर्न है वो रहने वाला है। कुल 6 भागों के माध्यम से दोस्तों अपन ये 150 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला भाग आता है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। बताइए दोस्तों, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है तो ये कहां पर पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और पोखरण में है ये। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। बताइए, बाप बोल्डर्स कौन से युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कार्बोनिफेरस। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी कहा है? बताइए, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा ने कहा है दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दशरथ शर्मा ने। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए भीम जी की डूंगरी, बिजक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी। ये तीनों का संबंध है वो बैराट की पहाड़ियों से है, लेकिन राव जी की पहाड़ी से संबंधित नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का आरोही क्रम है। भौतिक प्रदेशों का दोस्तों आरोही क्रम है वो कौन सा है? दोस्तों, आरोही क्रम अपने को जमाना है। देखिए, पठारी प्रदेश, फिर अरावली, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश, और फिर सबसे ज्यादा दोस्तों इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आप सभी को पता होगा दोस्तों, पश्चिमी मरुस्थल 61 पॉइंट कुछ पे है। फिर दोस्तों इसमें 23 पॉइंट कुछ क्षेत्र पर पूर्वी मैदान है। अरावली दोस्तों 9 पॉइंट लगभग प्रतिशत पे है, और ये लगभग दोस्तों 7% पर है पठारी प्रदेश हाड़ौती का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आबानेरी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आबानेरी दौसा के अंदर है, बाकी गिलुंड, भगवानपुरा और रोजड़ी, इन तीनों का संबंध है वो आहड़ सभ्यता से है। 3 नंबर ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न है, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? बताइए, मछली पकड़ने के लिए कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गणेश्वर सभ्यता में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गणेश्वर सभ्यता में। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों दरियन, दरियन बोलते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दरियन। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कुल जनसंख्या का प्रतिशत है तो वो है दोस्तों बताइए, ये लगभग 7% है, और इसमें
जनसंख्या है वो लगभग 11% निवास करती है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आवासीय भवनों की जो नींव है वो पत्थर की होती, तो पत्थर की होती थी, ईंटों की नहीं। ईंटों की तो दीवारें होती थी दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सुंदरीय बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन। यहाँ पे नींव ईंटों की दे रखी है, गलत है, पत्थर की ईंट होती थी, सॉरी पत्थर होते थे नींव के अंदर। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। बालुका स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए, पैराबोलिक है, बरखान है, सीफ है, लेकिन इंसेलबर्ग नहीं है दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंसेलबर्ग। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर बालुका स्तूप रहित क्षेत्र है वो पाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। ये है 41.5%। 41.5%। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। ये काल माना जाता है दोस्तों कालीबंगा सभ्यता स्थल का। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र के बीच स्थित हरे भरे क्षेत्र कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं नखलिस्तान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नखलिस्तान। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नखलिस्तान। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो दोस्तों वो है बरखान। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बरखान। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नहीं बरखान नहीं, अनुदैर्य। कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? तो वो अनुदैर्य। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्य। ठीक है, बरखान नहीं। बरखान तो अर्ध चंद्राकार रेत के टीले होते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुदैर्य। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों कालीबंगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। 18 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बैराट से मिली है दोस्तों ये। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन पुष्कर के चारों ओर कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? निम्न में से कौन पुष्कर के चारों ओर कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। देखिए, बीबी लाल, बी के थापर नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, देखिए, एमडी खर्रे थे, के एम श्रीवास्तव थे और एसपी जैन थे। ये तीनों दोस्तों बीबी लाल के सहयोगी थे, लेकिन ए त्रिपाठी नहीं थे। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। वो है आहड़। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आहड़। 22 नंबर का प्रश्न है, जिस जिले में अंतर्राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है, तो वह कौन सा है? तो वो दोस्तों जैसलमेर है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। 23 नंबर का प्रश्न है,
आरएल सिंह ने राजस्थान को कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया? आरएल सिंह ने राजस्थान को कितने उप प्रदेशों में विभाजित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग द लास्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है इसमें ओरेल स्टेन। ओरेल स्टेन की थी दोस्तों ये पुस्तक। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली भौतिक प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाली भौतिक प्रदेश कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40% लगभग जनसंख्या निवास करती है 61 पॉइंट कुछ भाग पर। ठीक है, आगे देखिए लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों ये भूमिगत जल पट्टी है लाठी सीरीज। 1 नंबर का ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, बिल्कुल सही बात है। सतपुड़ा पर्वत की जो चोटी है उसका नाम है दोस्तों धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। ठीक है, तो उससे तो ऊंची है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सिरोही क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई है वो 2722 मीटर। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 1722 मीटर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, असत्य कथन नहीं है। बताइए असत्य कथन है वो कौन सा नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, बरखान बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये हवा के समानांतर एक स्थान से मिट्टी उड़कर दोस्तों दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं बरखान बालू का स्तूप, बिल्कुल सही बात है। पहला कथन दोस्तों इसमें असत्य नहीं है, ये सत्य कथन है। आगे देखिए, बरखान का पवन विमुखी ढाल उत्तल होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बरखान की भुजाएं पवन की दिशा के विपरीत विकसित होती है, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन है वो सत्य है, ये असत्य कथन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक कथन है वो सही है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैराट के संबंध में असत्य है? बैराट सभ्यता स्थल से संबंधित अपने को यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, बैराट में भीमताल स्थित है, बिल्कुल सही है। भवन निर्माण में मिट्टी से बनी ईंटों का प्रयोग अधिक किया गया, बिल्कुल सही बात है। बैराट से बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के प्रमाण मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। और देखिए, सवाई जयसिंह के समय खुदाई में स्वर्ण मंजूषा मिली, गलत हो जाएगा। सवाई जयसिंह नहीं दोस्तों, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय खुदाई में स्वर्ण मंजूषा मिली थी। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कथन असत्य है। 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, कहां से? बताइए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये कालीबंगा से हुए। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एस के सेन ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? तो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? तो इसमें 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें देखिए, गिलुंड है, ओजियाना है, बालाथल है, लेकिन लोथल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न, जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है? तो लगभग कितनी मानी गई है? तो ये मानी गई है दोस्तों 18 करोड़ वर्ष, ये मानी गई है। 2 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो दोस्तों, आहड़ सभ्यता को अघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाड़ौती पठार के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पर देखिए, कोटा, बारां, बूंदी व झालावाड़ जिलों में इस पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही बात है। यह पठार मालवा के पठार का ही विस्तार है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। इस पठार की औसत ऊंचाई दोस्तों 600 मीटर नहीं 500 मीटर है। कितनी है? 500 मीटर। यह पठार सर्वत्र धरातलीय एक रूपता नहीं रखता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन सही। 36 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? तो अग्निकुंड के साक्ष्य दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो दोस्तों कितने स्तरों में किया गया है? यहाँ पर इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 5 स्तरों में किया गया है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, बैराठ जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 के शिलालेख, बैराठ शिलालेख एवं लघु शिलालेख की खोज की गई। किसके द्वारा ये 2 शिलालेख की खोज है वो की गई थी? तो यहाँ पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों अशोक के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। सम्राट अशोक के शिलालेख थे दोस्तों ये, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बताइए कौन है कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खर्रे, यहाँ पर पीजी लाल ये नहीं थे दोस्तों। 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों कौन से काल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है ये। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों भाग 2। भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम व सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन इसमें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों गलताजी को बोलते हैं ये उत्तर तोताद्री। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और गलता को दोस्तों जयपुर का बनारस भी कहा जाता है, इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसाबाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? प्राचीन नाम से जाने जाने वाला बरसावाड़ा भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो कौन से जिले का भाग है? तो दोस्तों ये अजमेर जिले का भाग है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजमेर जिले का ये भाग है। 43 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शिव मंदिर बांडोली को खोजने का श्रेय किनको दिया जाता है? शिव मंदिर जो बांडोली के अंदर है, इसको खोजने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्नल जेम्स टोड को। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? निम्न में से किसे कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जानकी देवी बजाज को। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत कुल कितने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है? राजस्थान में नई शिक्षा नीति के तहत कुल कितने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 186 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहाँ और कब प्रारंभ की गई? राजस्थान कृषि निर्यात प्रसंस्करण व्यवसाय प्रोत्साहन नीति कहाँ व कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 17 दिसंबर 2019 को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 17 दिसंबर 2019 को। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बीकानेर संभाग में ऐसे कितने स्कूल हैं जो वर्तमान में पहली से 12वीं के स्थान पर छठी से 12वीं और 9वीं से 12वीं तक संचालित हो रहे हैं और अपग्रेड किए जाएंगे? बीकानेर संभाग में ऐसे कितने स्कूल हैं जो वर्तमान में पहली से 12वीं के स्थान पर छठी से 12वीं और 9वीं से 12वीं तक संचालित हो रहे हैं और अपग्रेड किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बीकानेर में दोस्तों से 15 स्कूल है। ठीक है, बीकानेर में कितने स्कूल है? 15 ऐसे स्कूल है। बी नंबर ऑप्शन सही। 48 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राज्य के पहले व एकमात्र कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था बरकतुल्ला खान। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा कौन बनी? तो उनका नाम था दोस्तों सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह ए नंबर का ऑप्शन सही। 50 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कौन है? तो राजस्थान हाईकोर्ट में है, उनका नाम है कैलाश नाथ वाचू। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कैलाश नाथ वाचू। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है, चंबल और माही बेसिनों में पाई जाने वाली मृदा का प्रकार है। तो कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों वो है काली मटियार दोमट मिट्टी है, वो पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में। सी नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के राजस्थान में कितने स्तर है? तो राजस्थान में कितने स्तर है? तो दोस्तों राजस्थान में 3 स्तर है। कितने स्तर है? 3 है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 स्तर है, शीर्ष स्तर जिला परिषद, मध्य स्तर दोस्तों पंचायत समिति और निम्न स्तर है वो ग्राम पंचायत होती है। बी नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? गागरोन किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर ये दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पे काली सिंध दे रखा है, डी नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा रामसर स्थल बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है और हाल ही में जून 2025 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर इसमें देखिए, राजस्थान में 4 रामसर साइट स्थल है। एक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सांबर झील, ये 2 तो पहले से ही थे। अब दोस्तों तीसरा बनाया गया है खीचन जो फड़ौदी के अंदर है, और चौथा है मेनार जो उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए राजस्थान का कौन सा रामसर स्थल बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है और हाल ही में जून 2025 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है मेनार। ठीक है, मेनार बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो बताइए, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय को पृथक कब किया गया? तो पृथक कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया पृथक 1997 में। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 1997 में। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? शिक्षा की दृष्टि से पाली एवं बीकानेर 2 नए संभाग कब बनाए गए? तो ये 2 जून 2013 को बनाए गए। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि सीरट, जिसका नाम SCERT था पहले नाम, और अब इसका नाम है वो SIERT कर दिया गया है, कि स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी?
तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये हुई थी दोस्तों 1978 में इसकी स्थापना उदयपुर में हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए किस संस्थान को स्थापित करने की सिफारिश की गई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डाइट। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डाइट। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। आदर्श वाक्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सिद्धि बरवती करमजा। सिद्धि बरवती करमजा, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये है दोस्तों आदर्श वाक्य, ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक नया संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का एक संस्था के रूप में पंजीकरण कब किया? तो दोस्तों ये किया पंजीकरण 29 दिसंबर 1973 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाडो प्रोत्साहन राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा पूरी होने तक आर्थिक सहायता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राजस्थान के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो है दोस्तों स्माइल कार्यक्रम है, वो शुरू किया गया है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्माइल कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? दोस्तों गार्गी पुरस्कार है ये बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो ये लागू नहीं होता, ये दोस्तों 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए ये लागू नहीं होता। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। दोस्तों अपन ने भाग 1 के अंदर 40 प्रश्न पढ़े, भाग 2 के अंदर दोस्तों अपन ने 25 प्रश्न पढ़े और यानी कि अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा प्रथम है। कालीबंगा प्रथम है तो दोस्तों ये सोथी सभ्यता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सोथी सभ्यता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, कौन सी धातु का उपयोग किया? तो दोस्तों इसमें तांबा का उपयोग किया था दोस्तों सबसे पहले। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। 68 नंबर का प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों इसमें सुमेरिया। सुमेरिया, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों 1837 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया? मेगास्थनीज दोस्तों ये एक यूनान का एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, और ये चंद्रगुप्त के शासन काल में दोस्तों आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्होंने यानी कि जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मेगास्थनीज। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, कलिंजर अभियान कब चला था? कलिंजर अभियान कब चला था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 22 मई 1545 को ये कलिंजर अभियान है वो चला था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने कलिंजर पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? मुगल शासन में मुद्रा विभाग की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1577 में मुद्रा विभाग की दोस्तों सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, बी नंबर ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण में नरम दल का प्रभुत्व था? नरम दल का प्रभुत्व था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है नरम दल का जो ये प्रभुत्व था ये था दोस्तों 1885 से 1905 तक। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत कब हुई? अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की जो शुरुआत है वो दोस्तों कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मई 1857 को, ये मेरठ से हुई थी ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में अंग्रेजी शासनकाल का संस्थापक कौन था? अंग्रेजी शासनकाल का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। 77 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है भूमध्य रेखा सहित? तो भूमध्य रेखा सहित पूछा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 181। कितनी है? 181। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 90 प्लस 90 प्लस 1। 78 नंबर प्रश्न है, निम्न अक्षांशों यानी कि उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंध करेंगे? बताइए, हॉर्स अक्षांश किसको कहते हैं बताइए। तो यहाँ पे इसमें यानी कि घोड़ा पछाड़ा आप बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है 30 डिग्री को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अश्व अक्षांश बोल सकते हैं। आगे देखिए वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? वायुदाब की कितनी पेटियां होती है? तो दोस्तों 7 पेटियां होती है वायुदाब की, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग में निम्नलिखित में से कौन उद्योग प्रमुख है जो कपास पर आधारित है? राजस्थान में कृषि आधारित उद्योग में निम्न में से कौन उद्योग प्रमुख है जो कपास पर आधारित है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सूती वस्त्र उद्योग। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? को यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है नील नदी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नील नदी। आगे देखिए 83 नंबर का प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग समान क्यों होती है? तो समान क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हमेशा सीधा पड़ता है। 84 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोलते हैं? डाउन्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 85 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं। राजस्थान में आबू के पर्वत के चारों तरफ फैले वन कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार के वन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है दोस्तों जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में की गई है दोस्तों, चौपास नहीं जोधपुर में। 87 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो वो है
देखिए, राज्य में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, आदिम जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है वो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जैसे कि जूमिंग है, वालरा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 89 नंबर का प्रश्न है, गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? गहन जीविकोपार्जन कृषि कौन से देश में होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, ये सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 90 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 17। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट आगे देखिए, 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो मूल कर्तव्य दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही किए गए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, संसद की किस समिति में दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है दोस्तों अनुमान समिति। अनुमान समिति के अंदर दोस्तों लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें राज्यसभा के नहीं होते। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? विद्यार्थी दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डॉक्टर कलाम के जन्म दिवस पर मनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 95 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व की न्यूनतम सीमा क्या है? राजस्थान में 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में महिला प्रतिनिधित्व की न्यूनतम सीमा क्या है? तो वो है दोस्तों न्यूनतम सीमा 50% है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 40 में की गई है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है वो पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना बिल्कुल ग्राम पंचायत का ये कार्य है। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? गलत है। और देखिए, गांवों की बुनियादी सुविधा का निर्माण और रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 99 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में प्राथमिक क्षेत्र क्या शामिल होता है? प्राथमिक क्षेत्रक में क्या शामिल होता है? तो दोस्तों इसमें क्या शामिल होता है? तो इसमें कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ये शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ। क्षेत्रीय परिषदों का सर्जन हुआ तो दोस्तों ये सरकारी संकल्प द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो ये किसकी समीक्षा करने के लिए? तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? भारतीय शासन का वास्तविक प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रधानमंत्री। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये राजस्थान दिवस है ये दोस्तों 30 मार्च को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। सी नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर प्रश्न है, अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कपास किस प्रकार का उत्पाद है? कपास किस प्रकार का उत्पाद है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक उत्पाद है ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्राकृतिक उत्पाद है ये। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार के तहत किसी उत्पाद से होने वाले नुकसान के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार क्या कहलाता है? उसको कहते हैं दोस्तों सुरक्षा का अधिकार बोलते हैं, उसे सुरक्षा का अधिकार ही बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वयं सहायता समूह है का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटी बचत और ऋण सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 1986 में लागू हुआ था दोस्तों, 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ था। आगे देखिए 109 नंबर का प्रश्न है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो ये अपील की जा सकती है दोस्तों राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 110 नंबर का प्रश्न है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया वर्ष 1961 में पारित किया गया। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, वर्ष 1961 में। 111 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? बताइए, राष्ट्रीय स्तर पर पीडीएस का चर्चित मॉडल कौन सा है? तो वो चर्चित मॉडल है दोस्तों छत्तीसगढ़ मॉडल। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 112 नंबर का प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों एडम स्मिथ। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अनवीनीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण है तो वो है दोस्तों प्राकृतिक गैस। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, प्राकृतिक गैस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर का प्रश्न है, जन्म के समय संभावित आयु क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों जीवन प्रत्याशा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की? निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राव गांगा ने। राव गांगा ने अपने पुत्र को भेजा था दोस्तों मालदेव को सहायता करने के लिए। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, ये था दोस्तों मुख्य उद्देश्य। ए नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो दोस्तों वो था कर्म यानी कि व्यवसाय। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है? नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य कौन सा है? तो दोस्तों वो है राष्ट्र की रक्षा करना तथा राष्ट्र सेवा प्रदान करना जब भी इस हेतु आह्वान किया जाए। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये मूल कर्तव्य है। 119 नंबर का प्रश्न है, टुंड्रा वनस्पति मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों ध्रुवीय और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 120 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमियों की स्थापना करते हुए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? बताइए, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ है वो दोस्तों कब किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 14 अगस्त 2008 को इस कार्यक्रम का प्रारंभ है वो किया गया। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 121 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों
देखिए 1986 का कांग्रेस अधिवेशन जो कलकत्ता में है हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों मद्रास में हुआ था, बिल्कुल सही है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, और ये 1889 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता है, वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के प्रारंभिक मध्यकाल के राज्यों में अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी। अक्सपटलिक की जिम्मेदारी थी, तो दोस्तों ये जिम्मेदारी थी मुख्य लेखाधिकारी के रूप में काम करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 123 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत में जीवन बीमा किसकी देन है? तो दोस्तों जीवन बीमा है ये ब्रिटेन की देन है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रिटेन की। 125 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में दीवान ए आरिज विभाग किससे संबंधित है? तो दीवान ए आरिज विभाग है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सेना से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन सही। भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 126 नंबर का प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप है। बताइए, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के दौरान अधिगम को सहज साध्य बनाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं, तो वो क्रियाकलाप है तो वो क्या है? तो वो है दोस्तों छात्र के अनुभवों का उपयोग करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, अधिगम क्रियाकलापों को उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विधि को ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से जाना जाता है? ब्रेन स्टार्मिंग के नाम से दोस्तों मस्तिष्क उद्वेलन को जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही। 128 नंबर प्रश्न है, इकाई योजना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों मॉरिसन को। ए नंबर ऑप्शन सही। 129 नंबर का प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया? किसने दिया? तो ये सुकरात ने दिया था दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही, सुकरात। आगे देखिए, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि वह बताइए, मनुष्य को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है क्योंकि वह दोस्तों चिंतनशील है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी परीक्षा पद्धति की विशेषता है? बताइए, परीक्षा पद्धति की विशेषता है वो कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा पद्धति की विशेषता है यह छात्रों में सूचनाएं एकत्रित करने हेतु प्रेरित करती है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 132 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण कौन सा है? तो वो टेलीविजन है। टेलीविजन को अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों साक्षात्कार तो सभी को पता होगा 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। क्षेत्राटन विधि की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है समय की बचत न होना। ये गलत हो जाएगा, इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है। तो दोस्तों सामाजिकृत अभिव्यक्ति के गुण है तो वो है छात्र योजना बनाना सीख जाते हैं, छात्रों की प्रेरणा शक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, छात्र वाद विवाद में भाग लेना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन सही। भाग 5 के अंदर शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 136 नंबर का प्रश्न है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर है। तो वो है लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेव वाइगोत्स्की। 137 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। एक व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, कौन करता है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, आनुवंशिकता, वातावरण। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 138 नंबर का प्रश्न है, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है?
वो कहलाता है दोस्तों अंतर्मुखी। ए नंबर का ऑप्शन सही अंतर्मुखी। 139 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस के लेखक है, तो वो कौन है लेखक? तो वो है डेनियल गोलमैन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डेलियन गोलमैन। 140 नंबर का प्रश्न है, संकेत अधिगम जो गेने के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा परंपरागत संबंधता अधिगम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 141 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता में कौन सी विशेषता शामिल है, तो कौन सी विशेषता शामिल है? तो दोस्तों आत्मानुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों हल। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही हल। 143 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? तो वो है समायोजन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही। 144 नंबर का प्रश्न है, किशोरावस्था जीन पियाजे द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? बताइए किस अवस्था के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है, डी नंबर ऑप्शन सही। 145 नंबर का प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो वो है दोस्तों इसमें सामाजिक अनुबंधन एवं अभिव्यक्ति अधिकारों सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं, 146 से 150 तक। देखिए, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जेपीईजी है, पीएनजी है, जीआईएफ है, एमडीपी ये नहीं है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, टेलनेट का क्या तात्पर्य है? टेलनेट का तात्पर्य है, तो टेलनेट का तात्पर्य दोस्तों टेलीटाइप नेटवर्क है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली सिस्टम है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, वो है, बताइए, तो वो है ब्रू ओएस। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। नहीं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है? तो ये दोस्तों सिम्बियन ओएस है। कौन सी है? सिम्बियन ओएस। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो वो एक अन्य नाम क्या है? तो वो है दोस्तों मेश। यहाँ पर है ए नंबर ऑप्शन सही, मेश। 150 नंबर प्रश्न, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्वितीय कड़ियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें रिंग। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।